झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अब स्थिति साफ है। इंडिया गठबंधन को साफ बहुमत, स्पष्ट बहुमत और बहुमत का आंकड़ा भी काफी पार है, यानी कि एक मार्क सेट कर दिया यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की हालत खराब है। वजह कई है इसकी, लेकिन एक कोण जो यहाँ पर और एक बड़ी वजह उभरती हुई यहाँ पर दिख रही है, वो जयराम महतो है। जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम का बेहतरीन प्रदर्शन कुछ सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए की हार की वजह जरूर बन रही है। और तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड डेस्क इंचार्ज मिथिलेश जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और क्या ये जो मैंने अभी बात कही है कि एनडीए की हार की वजह कहीं ना कहीं जेएलकेएम है, कुछ सीटों पर समीकरण ऐसा बनता बिगड़ता दिखा? हाँ, कई सीटों पे दिखा है। खास करके कुछ एक सीटें जो डुमरी है, जिस पे हालांकि हारे हैं, मंत्री हारी हैं। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहीं और जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हारी हैं। तो वहाँ बीजेपी के लिए तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे एनडीए का प्रदर्शन खराब हुआ। वहाँ पे सरकार को बड़ा डेंट लगा। इसमें गढ़ था वो झामुमो का, वो जगन्नाथ महतो का अपना बनाया हुआ गढ़ था। उस गढ़ में सेंध लगी है, ये बड़ी बात है। लेकिन आप जब बात करेंगे एनडीए की, जब आप बात करती हैं तो आप देखिए कि सिल्ली जेएमएम का बीजेपी का जो सबसे मजबूत घटक दल, वो आजसू का सुप्रीमो सिल्ली से उम्मीदवार थे सुदेश कुमार महतो, और वो चुनाव हार गए। क्यों हारे? इसकी बड़ी वजह जेएलकेएम यानी जयराम महतो की जो पार्टी है वो। आप देखिए डाटा, जब आप नज़र डालेंगी ना तो पता चलेगा राजलक्ष्मी के जो सिल्ली विधानसभा सीट है वहाँ सुदेश महतो के बीच में और जेएलकेएम के उम्मीदवार देवेंद्र महतो का जो डाटा है के बीच में उसका 7,000 7,500 का मात्र मार्जिन है। मतलब सुप्रीमो और यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो एक नए नेता बनकर बिल्कुल बिल्कुल दोनों के बीच में 7,000 7,500 का मार्जिन है सिर्फ। 48,862 वोट सुदेश महतो को मिलते हैं और देवेंद्र नाथ महतो को 41,129 वोट मिलता है। इससे ज्यादा मार्जिन से तो यहाँ पर डुमरी से जयराम महतो ने बिल्कुल 29,372 का उनका मार्जिन रहा जीत का। तो ये है, जब सुदेश महतो जैसे दिग्गज को तो हराने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाया होगा 41,000 वोट, क्योंकि ये वोट कहीं ना कहीं आजसू के ही गढ़ से गया है। नहीं, ये नहीं कह सकते कि आजसू के ही गढ़ से गया है, बट ये है कि हाँ, एनडीए का जो गठबंधन था उस गठबंधन से नाराज वोटर कुछ उधर गए, शिफ्ट हुए हैं। जो जेएमएम से नाराज थे उसमें से भी कुछ गए होंगे, लेकिन जो बड़ा डेंट लगा है वो एनडीए को लगा है और एक बड़ा नेता विधानसभा का चुनाव हार गया। अमित महतो को यहाँ 72,741 वोट मिले, लेकिन और वो चुनाव जीत गए, फिर से जीत गए। तो हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक जो अमित महतो थे वो यहाँ पर काम आ गए फिर से। अब देखिए जुगसलाई सीट पे देखिए रामचंद्र सहीस को 77,105 वोट मिला और मंगल कालिंदी 1,20,230 वोट लाके जीतते हुए आगे बढ़ चुके हैं पूरी तरह से। और विनोद स्वासी जो जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं उनको 36,698 वोट मिले। कुछ खास अंतर नहीं है। रामचंद्र सहीस मंत्री रह चुके हैं, विधायक उस क्षेत्र के रह चुके हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, काम कर चुके हैं वहां पर, बावजूद इसके जनता ने नकार दिया उन्हें। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जेएलकेएम फैक्टर है। तो ये एक 2 सीट तो ये हो गई। अब आप आ जाइए पूजा कुमारी की एक सीट है जहां उन्होंने योगेंद्र प्रसाद को, ये कौन सी विधानसभा ये गोमिया विधानसभा है। गोमिया, ये गोमिया विधानसभा है और वहाँ पे पूजा कुमारी 36,000 से ज़्यादा वोट लेके आई हैं और उन्होंने योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो दूसरे स्थान पर रही नहीं, दूसरे स्थान पर ये दूसरे स्थान पर रही हैं। हाँ, पूजा कुमारी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने तीसरे नंबर पे धकेल दिया रविंद्र पांडे को, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। बीजेपी को यहाँ पर नुकसान दिया, बड़ा नुकसान हुआ इसमें। और चंदन कियारी में
उमाकांत रजक के खिलाफ जो उम्मीदवार थे अर्जुन रजवार लड़ रहे थे, वो 33,733 वोट लेके आए। और वहाँ पे भी बीजेपी के, आप बीजेपी के क्या कहेंगे, झारखंड में विपक्ष के नेता हैं ये प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, उनको हरा उनको दिया, तीसरे नंबर पे धकेल ढकेल दिया। दिया। मतलब ये हार तो बहुत बड़ा चलिए सफल एक है। स्वीकार होती है कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा चेहरा जब तीसरे स्थान नंबर पर आ पे जाता खिसक है, जाए तो वो सोचने वाली बात रहेगी कि क्या उस सीट पर उन्होंने काम किया और क्यों नाराजगी थी इतनी कि वो तीसरे स्थान पर आ गए और एक नवोदित चेहरा वहां से दूसरे स्थान पर रहा। तो ये बड़ा झटका। और मास्टर स्ट्रोक भी यहाँ पर उमाकांत रजक को शामिल कराया चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन ने, और ये एक सीट उन्होंने निकाल लिया यहाँ से। 2 सीट तो ये हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर काम कर गया। साथ ही साथ यहाँ पर काम किया है जेएलकेएम के फैक्टर की ने। जो फील्डिंग थी वो है एक महत्व फैक्टर जो आता है, बड़े जोर शोर से चर्चा थी चुनाव के पहले भी और लोकसभा चुनाव में भी। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जेएलकेएम के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन था, अच्छा खासा, क्योंकि यही जो देवेंद्र महतो जो रांची से लड़े थे तो 1 लाख से ज्यादा वोट लेके आए थे। निर्दलीय था, उस समय पार्टी लड़े नाम भी नहीं था, तो निर्दलीय लड़कर ले आए थे। और जयराम महतो खुद भी तो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन बराबरी ऐसी 3 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने मथुरा प्रसाद महतो भी जो है वो सोच में रहे होंगे कि अगर बस इतने में ही रुक जाओ, इससे ज्यादा वोट तो फिर तीसरे स्थान पे जाने के बाद बहुत भारी बेइज्जती है। बिल्कुल उतने दिग्गज नेता लड़ रहे थे। सीपी चौधरी लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे, मथुरा प्रसाद महतो लड़ रहे थे, उनके बीच में एक नौसिखिया आता है, 3 लाख वोट काट के चला जाता है। तो ये वोट काट दिखता है कि नहीं, अभी तो आप इसको वोट काटना ही कहेंगे, क्योंकि आज जैसा कि बेरमो वाला फैक्टर रहा, वहाँ पे वोट काटने वाला ही मानेंगे इनको। हालांकि दूसरे नंबर पे आ गए तो अब ठीक है, वहाँ पे आप वोट कटवा नहीं कह सकते हैं। डुमरी में इन्होंने हरा दिया बेबी देवी को, तो वहाँ तो खैर उनका एक अलग बड़ा उलटफेर कर दिया इन्होंने। हाँ, बहुत बड़ा। हेमंत सोरेन ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा, उन्हें उम्मीद थी कि नुकसान कर होगा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कि सीट का नुकसान हो जाए और बेबी देवी हार जाएंगी, ये उन्होंने नहीं सोची ये सोच नहीं रही होगी सरकार की। तो ये चीजें रही। ये तो 4-5 सीटें जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रही, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जेएलकेएम ने। नुकसान बीजेपी को भी हुआ है, आजसू को भी हुआ है और जेएमएम को भी हुआ है। जेएमएम को भी हुआ है, करेक्ट। तीनों ही पार्टियां जेएलकेएम से प्रभावित हुई हैं। और ये कुछ बड़ी सीटों का आंकड़ा जो है हमने अभी आपको बताया है। ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने हार और जीत का अंतर तय किया। हालांकि वोट का फासला ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन जेएलकेएम के वोट ने जो है वो प्रत्याशियों की हार और जीत की किस्मत जो है वो पूरी तरह से बदल दिया। तो सीटों का विश्लेषण और लगातार आंकड़ों पर बात जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। किस तरह से जेएलकेएम का प्रदर्शन इस चुनाव में रहा, किस तरह से जयराम महतो जो है अब विधानसभा की ओर जा चुके हैं, विधायक बन चुके हैं और उनकी पार्टी को स्थापित करने की तरफ जो है ये उनका पहला कदम है। बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सी उम्मीद है और इसके साथ ही पार्टी को स्थापित करने की बात जो है वो अब आगे जाकर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है कि जेएलकेएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव में तीसरा कोण जरूर बनाया, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोण नहीं बनाया, उसने अपनी छाप छोड़ दी है। और आने वाले चुनाव में जो है वो इसका असर पूरी तरह से देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये पहला मौका था, अब उनको मौका मिलेगा पार्टी का संगठन खड़ा करने का। एक संगठन के रूप में जब लड़ेंगे तो अलग चीज होती है। धीरे धीरे लोग सीखते हैं और संगठन खड़ा करने में थोड़ा समय लगता है और संगठन चलाने में भी। तो हालांकि संगठन खड़ा तो कर रहे थे ये, लेकिन वो पॉलिटिकल संगठन नहीं था। जैसे अभी भी हमने देखा कि 72 सीटों पे उतार दिए अपने उम्मीदवार, लेकिन रह गए सिर्फ 63 सीटों पे। तो ये चीजें होती हैं, कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ कमियां रह जाती हैं। कुछ लोग लालच में आके पार्टी से, जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी सारे लोग वही लोग थे,
और जब टिकट दिया था तब इन्होंने नहीं सोचा होगा कि जिसको हम टिकट दे रहे हैं वो पाला बदल अंतिम लेंगे। समय में पाला बदल लेगा या किसी के साथ हो लेगा। कोई बात नहीं, ये राजनीति है, राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती है। हम लोगों ने देखा है कि 25 दल बदलू चुनाव लड़े हैं। 25 लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे थे जो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी ने ऐसा किया हो। वो झारखंड लगभग मुक्ति सभी मोर्चा पार्टियां करती ने हैं। दल बदल करने वालों को अभी तो टिकट दिया, उदाहरण जो बीजेपी है, ने टिकट अभी दिया, एक सबने उदाहरण दिया। उमाकांत रजक का हमने देख लिया किस तरह से वो छोड़कर आए, उन्हें टिकट मिला और जीत भी गए वो। तो अपने फायदे नुकसान के लिए पार्टियां इस तरह का काम जो है वो करती है, लेकिन सीखने की जरूरत है, राजनीति में आगे बढ़ने की जरूरत है। ये दौर जारी रहेगा, लेकिन जेएलकेएम का प्रदर्शन जो है वो आज से लेकर अगले चुनाव तक जरूर याद किया जाएगा और उम्मीदें भी बढ़ेंगी, और तब के समय में स्थिति और परिस्थितियां कुछ और रहेगी। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी मिथिलेश झा के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।